अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो इन वर्कर्स को कोरोना की वजह से दूसरी मरतबा 1 साल का वीज़े की जो एक्सटेंशन मिलनी है उस बारे में काफ़ी सारे दोस्तों के क्वेश्चन है कि ये जो एक्सटेंशन है इसमें हम लोग अगर वीज़ा नहीं लेना चाहते तो उसका क्या प्रोसेस होगा, जबकि 13 तारीख से ये वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों, पिछली दफा जिन लोगों को वीजा मिला था उस वक्त कोरिया के हालात बहुत मुख्तलिफ थे और जो अब सूरत हाल है कोरिया की वो उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। लिहाजा अब जो इस बार जिन लोगों को वीजा मिलेगा वो हर उस बंदे को वीजा नहीं मिलेगा, चाहे उसका टाइम इस 13 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान भी खत्म हो रहा है। फकत 13 अप्रैल 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 के दरमियान उन लोगों को वीजा मिलेगा जिन लोगों को पहले नहीं मिल सका, जिनका पहला 3 साल का वीजा है या जिनका आखिरी 1 साल 10 महीने का वीजा है या जिनका पहला 1 साल 4 साल 10 महीने का है या जिनका दूसरा वीजा 4 साल 10 महीने का है। ये उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों को पहले नहीं मिल सका लेकिन ये फिर भी मिलेगा उन्हीं लोगों को, क्योंकि कोरिया में बहुत सारे अब ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि कुछ लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में अपने आप को शामिल कर लेते हैं या उनके ऊपर कोई जुर्माना होता है या कोई जुर्म करते हैं या कोई इनलीगल तौर पर काम करते हैं, तो जिस वजह से वो उनका इमिग्रेशन के पास जो डाटा चला जाता है जिसमें वो लोग किसी चीज़ के जुर्माने के मुर्तकिब हो जाते हैं, तो उसके उन लोगों को भी वीज़ा आगे बढ़ने का बहुत कम चांसेस हैं। इसलिए जो 1 अप्रैल को इन्होंने ऐलान करना था, ये लड़कों की आईडी के ऊपर अपडेट होना था, तो वो नहीं हो सका। ये 12 अप्रैल तक इस टाइम के दौरान या 12 अप्रैल को ये हर लड़के की जिनका वीज़ा इस टाइम के दरमियान ख़त्म हो रहा है, जिन लोगों को मिलेगा ये इस टाइम के दौरान और इस टाइम तक उनकी आईडी के ऊपर EPS की आईडी के ऊपर भी शो हो जाएगा। और अगर आप है कोरिया की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर भी ये हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों का अपडेट हो जाएगा उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी पहले नहीं हो सकेगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी 13 अप्रैल से शुरू होगा। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपका समझ लें कि आप कोरिया में लीगल होंगे। अगर आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते और आपका वीज़ा 1 साल का भी बढ़ जाता है तो जो जॉब छोड़ने का टाइम होता है उस टाइम के बाद अगर आप दोबारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो समझ लें एक तरह से आप यहाँ पर इनलीगल होंगे। अब कोरिया में एक हमारा ऐसा दोस्त भी मैं उसे जानता हूँ जो रहता है, जिसके पास आईडी कार्ड भी है और उसके ऊपर 3 साल का वीजा भी है, लेकिन जो उसे जॉबलेस टाइम 3 महीने का था उसमें उसे कोई जॉब नहीं मिल सकी, जिस वजह से वो नदम्बो के कागजात में इनलीगल हो चुका है। जबकि वो है कोरिया में लीगल, वो मोबाइल भी ले सकता है और आईडी कार्ड भी उसके पास है, लेकिन वो एक तरह से है कोरिया में इनलीगल। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपकी बेस होगा, इसी के ऊपर आप यहाँ कोरिया में लीगल भी होंगे। और अगर आपका ये पहला वीज़ा चल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर भी आपको अगला वीज़ा मिलेगा। और ये भी ध्यान में रखें कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते और अगर आप कहते हैं कि मैं लीगल हूँ और मैं कंपनी में काम करता जा रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट करके नदम्बों में रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आपके फ्यूचर के लिए खतरनाक भी हो सकता है। और इसके अलावा वो लोग जो लोग कहते हैं कि हम कंपनी अपनी तब्दील करना चाहते हैं, हम किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं या हम अपना ये वीज़ा नहीं लेना चाहते कि हम लोग ये अगला जो 1 साल का वीज़ा है ये नहीं लेना चाहते और हमारा ये वीज़ा पहले 4 साल 10 महीने का हो जाएगा, हम वापस जाते हैं वहाँ से दूसरा वीज़ा लेकर आते हैं, तो वो भी उसी सूरत मुमकिन होगा कि अगर आपका मालिक वहाँ पर जाकर अप्लाई नहीं करता, अगर आपने मालिक ने वहाँ पर शिंगू कर दिया है आपके अगले वीज़े का, तो फिर तो आपका बिल्कुल सही है। और अगर आपके मालिक ने अप्लाई नहीं किया हुआ तो अगर आप अप्लाई नहीं किया हुआ और यहाँ से आपकी एक्सटेंशन हो जाती है तो फिर भी आपको इमिग्रेशन से भी कैंसिल कराना पड़ेगा और जो नदम्बो है वहाँ पर मालिक को फिर दोबारा जाके आपके लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि इस मेरे वर्कर को कमिटेड वर्कर है तो इसको मैं दोबारा बुलाना चाहता हूँ, तो फिर इसका दोबारा आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी यहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग अगर नहीं जाना चाहते तो अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड भी हो जाता है
तो फिर भी आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, फिर वो कंपनी अच्छी इसमें EPS में खोजंग सेंटर में वो आपकी रिपोर्ट जमा करा करके जो इसे वीज़ा मिला है वो ये नहीं लेना चाहता और ये आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, तो इसे जो इसका अगला वीज़ा बनता है 4 साल 10 महीने का ECF का, ये वही लेना चाहता है और अपने मुल्क जाना चाहता है, तो फिर उस सूरत में आप लोगों के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब इस बारे में आपको मज़ीद कोई सवाल है कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात लेनी है तो आप HRD का नंबर आप लोगों के सामने है, वहाँ पर भी आप इस बारे में मालूम कॉल कर मालूमात ले सकते हैं। मेरी तबीयत अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है पहले की निस्बत। आपके दोस्तों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।